हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि क्लास 9th का एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश से लिया गया है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके सभी प्रकारों का परिभाषा भी देखेंगे। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सामान्य परिचय देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों का प्रयोग करते समय प्रयोजन के अनुसार विभिन्न प्रकारों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, जो निम्नानुसार है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। हमने यहाँ पर लिखा है उनके प्रकार। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आगे, जब तक किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाए तब तक उस शब्द के बारे में यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है। जैसे हमने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल में, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मिल्क है ये क्या है? नाउन है। लेकिन मिल्क द काऊ, यहाँ पर मिल्क क्या है? वर्ब है। आइए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले नाउन यानी कि संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के लिए प्रयोग होता है। जैसे राम, जयपुर, बुक, टाइगर, न्यूज़पेपर आदि। ये क्या है? संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति में जैसे राम, श्याम, रमन, ये सब क्या है? व्यक्ति। स्थान में जैसे जयपुर, कानपुर, ये सब क्या है? स्थान है। वस्तु में न्यूज़पेपर, बुक, ये सब क्या है? वस्तु हैं। ये सभी चीज़ें नाउन के अंतर्गत आती हैं। आगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज हिज पेरेंट्स। यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रोनाउन ही का प्रयोग नाउन राम के स्थान पर किया गया है। अतः नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मुख्य उद्देश्य नाउन की बार बार पुनरावृत्ति से बचना है। यानी कि देखिए, राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पर राम क्या है? नाउन है। लेकिन राम के स्थान पर यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर देखिए, दोनों जो वाक्य है एक ही व्यक्ति के लिए, राम के लिए। यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, वह अपने माता पिता का आज्ञा मानता है। यहाँ पर देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है। लेकिन बार बार राम यानी कि बार बार नाउन की पुनरावृत्ति न हो, इससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी कि राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पर राम है, इसके लिए ही लगाते हैं। यानी कि ही ऑलवेज हिज पेरेंट्स, यानी कि वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है। आगे है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं, अर्थात उसके अर्थ में कुछ और जोड़ता है। जैसे आई बॉट अ बिग कार, यानी कि यहाँ बिग एडजेक्टिव है जो नाउन कार की विशेषता बताता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है आई बॉट अ बिग कार, यानी कि मैंने खरीदा एक बड़ा कार। तो देखिए, यहाँ पर जो कार है ये नाउन है, लेकिन ये जो बिग है ये एडजेक्टिव है। कैसे है? क्योंकि कार है, लेकिन
कैसे बोल रहा है? बड़ा है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है कि जो कार है वो बड़ा है। इसलिए यहाँ पर जो बिग है ये क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि नाउन कार की विशेषता बताता है। आगे वर्ब यानी कि क्रिया, वह शब्द है जिससे किसी काम का करना या होना निहित होता है। यह प्रेडिकेट यानी कि विधेय के रूप में प्रयोग होता है, जैसे बर्ड्स फ्लाई। यहाँ पर जो फ्लाई शब्द है वर्ब है, जो यह बता रहा है कि बर्ड्स क्या कर रही है, यानी कि उसकी कार्य को बता रहा है। तो ये क्या है? क्रिया है। फ्लाई क्या है? क्रिया है। आगे प्रीपोजिशन, व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य संबंध दर्शाने वाले शब्द प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अवयव कहलाते हैं। जैसे में राम वेंट इनटू द हाउस, यहाँ राम और द हाउस के मध्यगत पार्थक शब्द इनटू के माध्यम से बताया गया है। अतः इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है, उनके बीच संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है। आगे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, भी एडजेक्टिव के समान ही विशेषता बतलाने वाला शब्द है। जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था, वैसे ही एडवर्ब है, ये भी विशेषता ही बताता है। एडजेक्टिव केवल नाउन या प्रोनाउन का ही विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब या प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। जैसे में है राम इज अ वेरी गुड बॉय, यहाँ पर वेरी क्या है? एडवर्ब है, एवं यह एडजेक्टिव गुड की विशेषता बता रहा है। आगे अगला है कंजक्शन। कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक शब्द, जोड़ने वाले शब्द को कहते हैं। यह शब्दों या वाक्यांशों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे में राम एंड श्याम लिव टुगेदर, यानी कि राम और श्याम साथ साथ रहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंड क्या है? दो शब्दों को जोड़ रहा है, जैसे कि राम एंड श्याम, राम और श्याम, और क्या है? दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर कंजक्शन क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। वैसे ही वेंट होम एंड टुक फूड, राधा इज सिंगिंग एंड मीरा इज डांसिंग, यानी कि राधा गा रही है और मीरा नाच रही है। यहाँ पर जो और है दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर कंजक्शन एंड हो जाएगा। आगे है 8वां, ये लास्ट है नाउन का। देखिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयबोधक अवयव, यानी कि वे शब्द जो हर्ष, शोक, प्रसन्नता, क्रोध, खींच, विस्मय, भय आदि भाव को दर्शाते हैं। जैसे में अलॉस द बर्ड हैज डाइड, यानी कि हाय पंछी मर गई है। आगे हुर्रे वी हैव वॉन, यानी कि उपयुक्त जो शब्द हैं, यानी कि दोनों वाक्यों में एलॉश व हुर्रे शब्द इंटरजेक्शन हैं, जो क्रमशः शोक एवं हर्ष के भाव व्यक्त करते हैं। युक्त सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का विस्तृत वर्णन अगले अध्यायों में दिया जाएगा।